हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 9th के बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे एमएस विंडोज। एमएस विंडोज क्या होती है? इट मींस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। हम इसको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाई गई है। तो चलिए जानते हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एमएस विंडोज। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो जिस तरह से हम सब जानते हैं, हम सब इंसान हैं और भगवान ने हमें दिमाग दिया हुआ है। इस दिमाग का यूटिलाइज करके हम हर काम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, वो चाहे पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे डेली बेसिस पे कोई भी काम हम करते हैं। हम सब अपने दिमाग के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार काम करते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में ह्यूमन माइंड का क्या काम है। तो मैं इसके जरिए आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारा शरीर है, भगवान ने हमें शरीर दिया हुआ है, उसी हिसाब से हमें दिमाग भी दिया हुआ है, हमें हाथ पैर दिए हैं। अब जिस तरह का हमारा दिमाग होगा उसी तरह से हम काम करेंगे, या यूं कहें कि दिमाग तो चलो सबको दिया है, लेकिन हम उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं वो बात ज़्यादा मैटर करती है। तो जिस तरह से हम कभी कभी देखते हैं कि मान लो एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारा जो शरीर है उसमें कहीं भी अगर या जैसे माथे पे या किसी बाजू पे हमने देखा कि कोई मच्छर बैठ गया, उसने हमें काट दिया। तो जैसे हमारे शरीर के किसी अंग को मच्छर काट रहा है तो वहाँ पे एकदम से हमारा जो जिस अंग को काटा हुआ है वहाँ से एक चीज़ जल्दी से स्ट्राइक होती है दिमाग के पास कि कोई चीज़ हमें यहाँ पे काट रही है। तो दिमाग एक सेकंड में रिएक्शन कर देता है उसी चीज़ पे कि क्या किया जाए। तो हमारा हाथ फट से बिना किसी को बोले आवाज़ किए वहाँ पे एकदम से मच्छर को लपेट देता है। तो देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक मच्छर के काटने से कितना रिएक्ट हमारा दिमाग एकदम से कर देता है, और दिमाग के ऑर्डर के ऊपर बोलने के ऊपर हमारा हाथ जो है उस मच्छर को मार देता है। इट मीन्स हमारा जो शरीर है वो एक हार्डवेयर के रूप में है। इस हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, और वो है हमारा दिमाग। इट मीन्स हमारा दिमाग एक सॉफ्टवेयर के रूप में काम करता है, क्योंकि जो हमारा दिमाग है उसको हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं, बट उसको हम टच नहीं कर सकते। इट मीन्स ये क्या हुआ? सॉफ्टवेयर हुआ। और दूसरे तरीके से हम अगर बात करते हैं तो देखिए हम लोग 2, 4, 6 आदमी जब एक साथ बैठे होंगे या हम कोई काम कर रहे होंगे तो उसमें हम कभी भी एक गैस नहीं कर पाते कि दूसरा व्यक्ति जो है वो क्या सोच रहा है या मैं क्या सोच रहा हूँ, वो दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। इट मीन्स ये सॉफ्टवेयर के रूप में काम करता है, तो इसको हम फील कर सकते हैं अपने आप में, इसको हम टच नहीं कर सकते। और जो हमारे शरीर के अंग हैं वो फिजिकली हम इनको देख सकते हैं, इनको हम टच कर सकते हैं। तो इट मीन्स ये हुआ कि हमारा शरीर के जो अंग हैं वो सारे हार्डवेयर के रूप में काम करते हैं, और उस हार्डवेयर को या हमारे शरीर के जो अंग हैं इन हार्डवेयर्स को कंट्रोल हमारा दिमाग करता है, और इनसे काम भी हमारा दिमाग ही करवाता है। जिस तरह से हमारा दिमाग रिएक्ट करेगा उसी तरह से हमारे शरीर के जो अंग हैं वो काम करते जाते हैं। इट मीन्स हमारा शरीर जो है एक हार्डवेयर के रूप में है और हमारा दिमाग है एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में है। तो हमारे शरीर के अंगों को ऑपरेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको उनसे काम करवाने के लिए भगवान ने हमें दिमाग के रूप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। क्योंकि भैया ये दिमाग का खेल है, ये दिमाग उठा के पटक भी देता है और पटक के उठा भी देता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब कंप्यूटर के दिमाग की। आई मीन टू से ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। ये रहा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज system software that manages computer hardware, software resources and
provides common services for computer program। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स में हम इसको बोल सकते हैं जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर में लगे हुए जितने भी हार्डवेयर हैं और उनको ऑपरेट करने के लिए जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं या कंप्यूटर में ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं या दूसरे रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको मैनेज करता है एंड हमें क्या करता है, एक आमतौर पर जो भी कंप्यूटर में काम हम करते हैं वो सारी सर्विसेज हमें कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमें उपलब्ध करवाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। इसको हम सेट ऑफ प्रोग्राम्स भी बोल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे कोडिंग को मिला के ये एक बड़ा कोड या एक बड़ा एप्लीकेशन या एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमें बना के माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है। द ऑपरेटिंग सिस्टम acts as an interface between the software and hardware। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। इट मीन्स इन दोनों को जोड़ने के लिए ये ब्रिज का काम करता है क्योंकि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो भी कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर लगे हुए होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो हमारे कंप्यूटर एक डब्बे के समान लगेगा या यूं कहें कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितना भी हार्डवेयर लगा होगा वो सारा बेकार हो जाता है क्योंकि इसको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है। द कंप्यूटर हार्डवेयर रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म टास्क। जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर है वो एक किसी भी काम को पूरा करने के लिए उसे एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। विंडोज, मैक एंड एंड्रॉइड आर कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के समय में अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं। उसमें विंडोज भी है, मैक भी है, एंड्रॉइड भी है और दूसरे बहुत सारे लिनक्स या उबंटू, रेड हैट, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं। तो जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज 7 हो, विंडो 8 हो या विंडो 10 हो या पहले विंडो 95 भी हुआ करती थी, इसी तरह से मैक है। इसी तरह से हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर हम एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं, तभी हम मोबाइल को एंड्रॉइड मोबाइल बोलते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास आज के समय में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, CUI। इसको हम CUI भी बोलते हैं। CUI, Character User Interface, is an interface that helps user to interact with the computer by use of characters only। CUI, Character User Interface बोलने से ही पता चलता है क्योंकि इस इंटरफेस में हम सिर्फ कैरेक्टर को लिख के यानी कंप्यूटर को टाइप करके ही हम कमांड देते हैं और हम इसमें कोई भी आइकन्स या डेस्कटॉप या इस तरह से कोई भी हमारे पास मेन्यूज नहीं होते हैं जिनको कि हम क्लिक करके काम कर पाए। इसमें हम CUI में ओनली कैरेक्टर्स को लिख के ही कंप्यूटर को कमांड देते हैं और उसी से ही हम इनपुट भी करते हैं, प्रोसेस भी होता है और आउटपुट भी हमें मिलता है। ये जो CUI था ये पहले पुराने समय में यूज किया जाता था। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास है DOS, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि CUI बेसिस पे काम करता था। और नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड वन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। इट मींस GUI is an interface that helps user to interact with the computer by use of windows, icons and menus। अब इसमें बिल्कुल उल्टा है। जो पहले CUI था उसमें सिर्फ कैरेक्टर ही लिख पाते थे हम, उसके द्वारा कंप्यूटर को कमांड दी जाती थी। लेकिन आज के समय में हमारे पास जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो विंडोज है, एंड्रॉइड है, मैक है, चाहे दूसरा लिनक्स या रेड हैट कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है, सारे जो हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाते हैं। कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम किसी भी आइकन या किसी भी मेन्यू को क्लिक करने के बाद ही कंप्यूटर में काम करते हैं, जो कि आजकल हम डेली बेसिस पे करते हैं। या हम यूं कहें कि आज के समय में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास अवेलेबल हैं वो सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ MS विंडोज।
MS विंडोज मीन्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो चलिए जानते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। MS Windows is multitasking operating system which uses a graphical user interface GUI to link the user to the computer। Microsoft Windows हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत प्रकार के हैं, जैसे हमने पहले बात की, विंडोज भी हैं, इसको हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी बोलते हैं, मैक भी है, एंड्रॉयड भी है। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में लगभग जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं वो सारे विंडोज ही होते हैं। वो चाहे विंडोज नेटवर्किंग हो या विंडोज दूसरी हमारे पास 7 हो, 8 हो या 10 हो, या दूसरा हमारे पास हम मोबाइल फोन के अंदर यूज करते हैं वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसी तरह से ये सारे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहलाते हैं। इन्हीं में से एक है हमारे पास MS विंडोज, जो कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में या लैपटॉप में यूज करते हैं। तो MS विंडोज हमारे पास एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट मीन्स यह एक साथ में बहुत सारे काम कर सकती है। जैसे कि हम देख पाते हैं कंप्यूटर में हम एक तरफ से MS वर्ड की फाइल खोली है, दूसरी तरफ से हम इंटरनेट भी यूज कर रहे हैं, which uses a graphical user interface to link the user to the computer। और इसमें हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करते हैं, जिसके द्वारा हम यूजर कंप्यूटर के साथ इंटरलिंक होते हैं या कंप्यूटर के साथ जुड़ जाते हैं, या ये हमारे बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। कौन? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हमारे और कंप्यूटर के बीच में, यानी कि जो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है उसके और कंप्यूटर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, क्योंकि हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। वही सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो कि विंडोज 7 भी हो सकता है, विंडोज 8 भी हो सकता है, और अभी हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है विंडोज 10। MS Windows is an interface between user and computer and also hardware and software by use of icons and menus। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हमारे पास एक इंटरफेस है यूजर और कंप्यूटर के बीच में, जिससे हम कंप्यूटर में इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट कर पाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी आइकॉन्स हैं, ये हमारे डेस्कटॉप में चाहे हमारे स्टार्ट मेन्यू में, उनको हम यूज करते हैं और उसी तरह से हम कंप्यूटर में इनपुट कर पाते हैं। कीबोर्ड एंड माउस मेक्स इट पॉसिबल टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर एंड मैनिपुलेट इट द वे वी वांट। जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से ही हम कंप्यूटर में डाटा को एंट्री कर सकते हैं, और डाटा एंट्री करने के बाद उसी तरह हम इसको हम मैनिपुलेट कंप्यूटर से करवाते हैं जिस तरह से हम चाहते हैं। इट मीन्स इसमें कीबोर्ड और माउस जो है वो बहुत ही जबरदस्त अहम रोल निभाते हैं, जिनकी मदद से हम कंप्यूटर में इनपुट कर पाते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास कुछ उदाहरण हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, या हम कहें विंडोज के, जैसे कि विंडोज 10 एंड विंडोज नेटवर्किंग। विंडोज 10 मैंने अभी बताया आपको, ये एक विंडोज का लेटेस्ट वर्जन है। और उसके बाद विंडोज NT, जैसे कि हम देख पाते हैं हम स्कूल में ICT लैब को यूज करते हैं, उसमें 2 सर्वर के साथ 5-5 कंप्यूटर एक साथ मिलके काम करते हैं। तो वो सारे वर्क स्टेशन या सभी कंप्यूटर एक साथ एक जगह पे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं। तो उसको जो विंडोज ऑपरेट करती है उसको हम विंडोज NT यानी नेटवर्किंग विंडो के नाम से जानते हैं। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ MS विंडोज। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या क्या है? वैसे तो हमने सारा कुछ कवर कर लिया है, तो चलिए फिर भी जानते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अंदरूनी तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है? तो सबसे पहले ऊपर आप देख पा रहे हैं ह्यूमन यूजर्स। तो सबसे पहले है इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आप बीच में देख पा रहे हैं लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऊपर सबसे पहले जो यूजर लिखा हुआ है वो हम यूजर हैं, बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद हार्डवेयर है। इट मीन्स यूजर और हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम आपस में जोड़ता है, एक इंटरफेस का काम इसमें करता है। सेकंड वन, कोऑर्डिनेट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ये क्या करता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितने भी हार्डवेयर हमारे पास लगे होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जैसे कि प्रोसेसर है, रैम है, मदरबोर्ड है, इस तरह से और भी बहुत सारे इसमें
कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट करता है, आपस में जोड़ता है, ताकि कंप्यूटर में होने वाले प्रोसेस को बहुत ही जल्दी और यूजर के डिजायर फॉर्म में इसको किया जा सके। यानी कि जिस तरह से यूजर ने उनको इनपुट दिया है उसी तरह से वो प्रोसेस करके उसको आउटपुट के रूप में दर्शाते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड एनवायरनमेंट फॉर सॉफ्टवेयर टू फंक्शन। इसी तरह से जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक एनवायरनमेंट देता है हमारे सॉफ्टवेयर्स को, ताकि वो बहुत आसानी से काम कर पाए जैसा कि यूजर चाहता है। तो इट मीन्स क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होने वाले सारे जितने भी फंक्शंस है उन पे नजर रखता है और उनको कंट्रोल भी करता है और हार्डवेयर से काम भी करवाता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर डेटा मैनेजमेंट। इसी तरह से हमने जो इनपुट किया वो भी डेटा है, जो प्रोसेसिंग हो रहा है वो भी डेटा है, और प्रोसेस होने के बाद में जो आउटपुट के रूप में हमारे पास अवेलेबल हो जाता है, ये हमारा सिस्टम डिस्प्ले करता है स्क्रीन के अंदर, या हम उसको हार्ड डिस्क में, जो कि एक सेकेंडरी या नॉन वोलेटाइल हमारे पास परमानेंट मेमोरी है, उसमें सेव कर देते हैं। तो उस डाटा के मैनेजमेंट को भी कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है मॉनिटर सिस्टम हेल्थ एंड फंक्शनलिटी। अब जितने भी हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में रैम काम कर रही है, प्रोसेसर काम कर रहा है, मदरबोर्ड काम कर रहा है, पावर सप्लाई सिस्टम काम कर रहा है, उसके बाद हमारे पास अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट काम कर रही है, फिर जब इनपुट हुआ उसमें कीबोर्ड माउस भी काम कर रहे हैं, शेल काम कर रहे हैं और लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर रहे हैं बाइनरी से हिंदी में, हिंदी अंग्रेजी जिसमें वो इनपुट कर रहे हैं उसका कन्वर्ट करते रहते हैं उसको। तो उसके बाद हमारे पास डाटा जब प्रोसेस हो जाता है तो उसको सेव करते हैं हार्ड डिस्क में। तो जितना भी सारा काम होता है, जितनी भी फंक्शनलिटीज हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। इट मीन्स इसकी हेल्थ मीन्स ये कंप्यूटर बीमार भी हो जाता है। बीमार हो जाता है मतलब कभी कभी हम लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें नीचे नोटिफिकेशन पैनल में राइट डाउन साइड में जो टास्क बार है, टास्क बार में एक नोटिफिकेशन पैनल होता है, वहां पे और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैसेज दे देता है कि आप इस एप्लीकेशन को अपडेट करो या इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसको आप ट्रबल शूट करो, इट मीन्स उसको सॉल्व करो। जैसे कि हम मोबाइल में भी देख पाते हैं, हम प्ले स्टोर में जितने भी एप्लीकेशन हम फोन में सेव करके रखते हैं या हमने इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, उनको हम बीच बीच में अपडेट करते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड हेल्थ एंड फंक्शनलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये सारा काम है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक तरह से हम अगर बात करें तो कंप्यूटर का एक बहुत जबरदस्त पार्ट है, इसके बिना हमारा कंप्यूटर एक डब्बे के समान है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फायदे हैं चलिए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन द फॉर्म ऑफ आइकॉन्स, मेन्यूज एंड बटन्स। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें GUI प्रोवाइड करता है। हमने पहले भी डिस्कस किया कि जितने भी आजकल हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है वो सारे GUI बेसिस हैं। हम उसमें आइकॉन्स, मेन्यूज और बटन्स का यूज करके ही उनको एक्सेस करते हैं। सेकेंड वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस एंड मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर में होने वाले जितने भी हार्डवेयर हैं और जो भी सॉफ्टवेयर हैं उनको मैनेज करता है। इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस उनको मैनेज करता है और मेमोरी को भी मैनेज करता है। वो चाहे रैम हो, चाहे रोम हो, चाहे प्राइमरी मेमोरी हो, चाहे सेकेंडरी मेमोरी, इन सबको मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट अ प्रोग्राम इनटू द प्रोसेस एंड रिस्पॉन्सिबल टू सिंक्रोनाइज द प्रोसेस। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है किसमें, प्रोसेस के अंदर। इट मींस जो भी यूजर ने इनपुट दिया है या कोई भी एप्लीकेशन हम इसमें इंस्टॉल करते हैं या दूसरा कोई भी सॉफ्टवेयर हम इसमें यूज करते हैं, वो एक तरह से हमारा प्रोग्राम कहलाता है। उसको प्रोसेस करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम और रिस्पॉन्सिबल होता है सिंक्रोनाइज करने के लिए। प्रोसेस का जो सिंक्रोनाइजेशन है उसको प्रोसेस करने के लिए भी ये जिम्मेवार होता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम।
नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल द इंटरप्ट्स। कभी कभी कंप्यूटर में इंटरप्शन आ जाता है, बीच में रुकावट आ जाती है। जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें नोटिफिकेशन पैनल में मैसेज दे देता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, इसको आप ट्रबल शूट कीजिए, तब जाके ये सिस्टम आपका प्रॉपरली काम कर पाएगा। या कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, तो उसको वायरस को मारने के लिए हम एंटीवायरस में एक सॉफ्टवेयर के रूप में इसमें डालते हैं। वो भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि वायरस को कंट्रोल कर देता है या उसको बर्बाद कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसी तरह से बहुत सारे इंटरप्ट्स हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं, खराबी बीच में आ सकती है, तो वो हार्डवेयर के रूप में हो चाहे सॉफ्टवेयर के रूप में हो। अगर हार्डवेयर के रूप में हो तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम बीप की आवाज करता है, यानी बीच में कुछ हमें साउंड देगा जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम, प्रोसेसर या रैम या किसी और हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम है। अगर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है तो भी वो नोटिफिकेशन पैनल में हमें नोटिफिकेशन दे देता है। इट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम का ख्याल रखता है और उसमें जो भी इंटरप्शंस होते हैं, रुकावटें आती है, उनको हैंडल करता है, उनको सॉल्व करने के लिए हमें सॉल्यूशन प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी हमने पढ़ा उसके संबंधित कुछ क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल हैं, तो चलिए इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चंस हमारे रहेंगे हर घर पाठशाला के तहत। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ ग्राफिकल मीन। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है या नहीं। उसमें हम लिखेंगे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ग्राफिकल मीन GUI है या नहीं है। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑफ डैश टाइप्स डैश एंड डैश डैश। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? CUI एंड GUI। तो अब भरेंगे इसमें। ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स द, क्या हैंडल करता है कंप्यूटर सिस्टम? इंटरप्ट्स। जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है, तो हम इसमें भरेंगे इंटरप्ट्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? एक्सप्लेन, राइट इट्स टाइप्स। ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं इसको आप एक्सप्लेन करेंगे और ये कितने प्रकार का होता है वो भी आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके बेसिक फंक्शंस क्या क्या है। इट मीन्स कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या क्या काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम के हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं वो आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट क्या है। इट मीन्स आप ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या समझते हैं, ये किस काम आता है और कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, ये सब हम इसमें लिखेंगे। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। तो आशा है आपको बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, MS विंडोज क्या है, ये कैसे काम करती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के या हमारे MS विंडोज के टाइप क्या क्या हैं या इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं और इनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो ये हमने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्कस किया। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।